Saadullah Khan, describe the feeling when you had your German passport on your hands. देखो, Very, very excited. Einbürgerungsamt. These are all my original documents, and I gotta sign my citizenship letter. Cool. Soll ich auch hier Unterschrift? Sehr schön. Dankeschön. Grundgesetz und die Gesetze des Bundesrepublik Deutschland. Yeah, very happy. Excited. बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। और उस वक़्त मैंने जब मुझे मिला था फर्स्ट टाइम पासपोर्ट, तो मैंने खुद ही जो है ना वो कैमरा ऑन करके अपनी छोटी-सी एक वो बना ली थी स्टोरी या सेल्फी या वीडियो टाइप बना ली थी। वो लेकिन इतनी वो रॉ किस्म की है कि वो मैंने फिर उसको पब्लिश ही नहीं किया। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मुझे उस वक़्त ये मेरे ज़हन में घूम गया था पूरा टाइम, जैसे फ़िल्मों में नहीं होता एक फ्लैशबैक पूरा घूमता है, कि मेरे ज़हन में ये आया था कि यार जब मैं पाकिस्तान में वो पैकिंग कर रहा था या इवन सूटकेस स्पेशली खरीदा था जर्मनी के लिए, इतना बड़ा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैंने सूटकेस खरीद लिया था, वो अभी भी पड़ा था मेरे पास, और पैकिंग कर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ आया, फिर मेरी फ़्लाइट थी अबू धाबी में, फिर डुससेल्डोर्फ में, फिर ड्रेस्टन में, फिर वहाँ पे मैं गया, फिर अगले दिन सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने गया। और क्या एक दफ़ा टाइम ये था कि स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एक रात आउटस्टैंडिंग बेहोडे के बाहर गुजारी, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर गुजारी, और फिर पहली दफ़ा वर्क वीज़ा मिला, फिर परमानेंट रेजिडेंसी, उसके बाद फिर B1 B2, फिर सिटीजनशिप टेस्ट जो आइनबेवोंग टेस्ट होता है, फिर जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, फिर जॉब्स, फिर उसकी सैलरी स्लिप्स, फिर सारे टैक्सेस की रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें एक यानी कि मेरे उसमें जो है ना वो एकदम से मेरे सामने जो है ना वो चल गई उस वक़्त। और मुझे बड़ा ही यानी कि अम, बड़े ज़बरदस्त, आप कह लें कि क्या मैं कहूँ उसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, ऑफ़ कोर्स इतने सालों की मेहनत थी। और मुझे खुशी पता है किस बात पे ज़्यादा हुई थी, कि मुझे इस बात पे मैं ब्लेस्ड फ़ील कर रहा था कि बहुत सारे लोग देखें आते हैं, सॉरी टू से, हमारे अपने रीजन से ही, ठीक है? हमारे देसी कई ऐसे होते हैं, सारे तो नहीं मैं कहूँगा, कि वो यहाँ पे आके ना लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे शादियाँ करते हैं पासपोर्टों के लिए। और जिस वजह से हमारा इमेज जो है ना वो अच्छा नहीं बना हुआ। मैं आपको सही बताऊँ, सारे तो नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी कोई जर्मन लड़की से या यूरोपियन लड़की से शादी करे वो पासपोर्ट के लिए ही करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे करते हैं। पासपोर्ट लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं या फिर चले जाते हैं, व्हाटएवर जो भी करते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने अपने ओन पे खुद से पढ़ाई करके, मास्टर्स की पढ़ाई करके, उसके बाद जॉब करके, इंटर्नशिप करके, स्टूडेंट जॉब करके, सारी जॉब्स खुद करके, अपने पैसे जमा करके, कोई ऐसा नहीं कि किसी, जैसे मैंने बताया कि किसी लड़की को पैसे दे दिए हों कि यार ये लो मुझसे कर लो ताकि मुझे पासपोर्ट मिल जाए, कि किसी का मैं सिर्फ इस बात में दिल तोड़ दूं, या किसी बंदे को 1000 2000 5000 यूरो के ऊपर ये कहूँ कि यार मैं हाँ ये कर लेता हूँ, बाद में 5 साल बाद में तो मैं छोड़ दूंगा उस लड़की को, या झूठा उसको चक्कर दे के फंसा लूं। ये मेरा पहले दिन से ये मेरे जहन में था कि मैं सही आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, कि अगर मैं जर्मनी में लेट्स से कि मैं जॉब ढूंढ ही नहीं पाता कुछ, मैं यहाँ पढ़ाई खत्म कर लेता हूँ, मुझे जॉब ही नहीं मिलती और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, मेरे जहन में था मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे वाकई जहन में यह था कि मैं, अगर मुझे जॉब नहीं मिलती, और मेरे लिए बड़ा आसान ऑप्शन था, मैं आपको बताऊं कि मैं इजीली किसी भी जर्मन, किसी भी नहीं लेकिन यानी आप समझदार लोग हैं कि मेरे पास ऑप्शंस थी कि मैं ये कर सकता था, कि मैं बड़ी इजीली, बजाय इसके कि मैं अपने ओन पे मेहनत करूं, जॉबें करूं, पैसे कमाऊं, किसी लड़की से जाके शादी करके पासपोर्ट लेके उसको फिर 5 साल बाद कहूँगा अच्छा बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तो ये मैंने अपना रखा होता कि यार ये ऐसा कैरेक्टर रखना है कि किसी इंसान को, किसी लड़की को, कोई भी हो, चाहे वो जर्मनी की बात मैं स्पेसिफिकली करूं, आपने उसको धोखा नहीं देना, आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना। ये एक अलग बात है कि रिलेशनशिप आपका हो किसी के साथ वो ना चले, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन डिलिबरेटली सिर्फ एक पासपोर्ट की खातिर ये मैंने कभी भी नहीं, न करना था न किया। और कभी आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये रास्ता अख्तियार करना, अपनी बेस पे करना। तो मुझे जो उस वक्त प्राउडनेस या अच्छी हम्बलनेस बेसिकली महसूस हो रही थी, खुशी महसूस हो रही थी, वो इस बात की हो रही थी कि मेरे अपने जो मेरे पेरेंट्स की जो
उसमें मेरी दुआएं थी, उनकी दुआएं थी, मैं अपनी दुआएं कह रहा हूँ, उनकी दुआएं थी, उनका जो हार्ड वर्क जो उन्होंने मेरे पे किया था पूरी ज़िंदगी, जो मुझे उन्होंने पढ़ाया था, जो मैंने यहाँ पे अपनी मेहनत की थी जर्मनी में, उसका मुझे ये फिर फ्रूट मिला एंड में, कि जर्मन गवर्नमेंट ने खुद मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि यार आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है हमारे सिटीजन बनने के लिए, आप हमारे सिटीजन बने, खाली आप परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर ना बने। कि किसी को मैंने यूज नहीं किया। तो मेरे से आप यही, अगर कोई मेरी आप बात सुनते हो या मानते हो, कोई सजेशन लेना चाहते हो, तो कभी भी ये मत करना किसी लड़की के साथ कि पासपोर्ट के लिए उसको शादी करके उसको छोड़ देना, अपने ओन पे लेना। इसीलिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इंग्लिश में वो वीडियो बनाई थी जानबूझ के, ताकि उसका मैसेज ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड जाए कि इतना इजी है जर्मनी में पासपोर्ट लेना। मैं सही बता रहा हूँ, मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रहा। और अब तो और भी ज्यादा इजी हो गया। जो मैंने एक महीना पहले वीडियो बनाई थी, जिन्होंने रूल्स रिलैक्स किए हैं क्योंकि उनको और ज्यादा वर्क फोर्स चाहिए, कि आप सब लोग यहाँ आओ, आप पढ़े लिखे सब लोग हो, आप यहाँ आओ, मास्टर्स करो, अपनी ये बैचलर करो, आराम से जॉब करो, 2-2.5 साल जॉब करो, टैक्सेस दो, पीआर आपको मिलेगी, पीआर के बाद लैंग्वेज में अपग्रेड करो, रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। अब पहले 8 साल होती थी, अब तो 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल सकता है। 5 साल के बाद अपने ओन पे पासपोर्ट लो, ताकि लोगों को बता सको जिगरे में कि यार ये मैंने पासपोर्ट अपने ओन पे लिए, किसी की मिन्नतें तरले करके, किसी को बेवकूफ बना के उससे शादी करके पासपोर्ट नहीं लिया। तो ये बात मेरी याद रखना, ये मेरी सबसे, आप कह लो कि रिक्वेस्ट भी है और मेरी एक सजेशन भी है सब लोगों को। तो मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी इस पे। और क्या मैं उस पर अपना और रिएक्शन बताऊं, यही यही मुझे इस पे फील हुआ था।